नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के उस एक अधिकारी की जिसने महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में चर्चा बटोरनी शुरू कर दी है। नाम है तुकाराम मुंडे। इनके नाम यूं तो कई खिताब हैं, जिनमें से एक खिताब सबसे ज्यादा तबादले होने का भी इन्हीं को जाता है, लेकिन इन सबसे इतर हाल फिलहाल इन्हें एक जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी का पालन जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसे देखने के बाद हर कोई हैरान है, यहां तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जज भी। अब आखिर ऐसा क्या किया है तुकाराम मुंडे ने कि उनके अपने डिपार्टमेंट के 29 अधिकारी उनके खिलाफ हो गए हैं, उनकी शिकायतें की जा रही हैं, लगातार उनके तबादले होते हैं और जज साहब हैरान है, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस सरकार के वो फेवरेट बने हुए हैं। आज बात करेंगे तुकाराम मुंडे के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा है उसकी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और उसका पालन तुकाराम मुंडे ने उसी हाईकोर्ट से कराना शुरू कर दिया। बात कुछ ऐसी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुकाराम मुंडे को आदेश दिया, क्योंकि वो एफडीए के कमिश्नर बनाए गए हैं, तो उनसे कहा गया कि आप तमाम सरकारी अस्पतालों की या जितने भी कार्यालय हैं उनकी कैंटीनों की जाकर जांच कीजिए और ये पता कीजिए कि जो खाना खिलाया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, सरकारी कार्यालयों में, सरकारी और भी जितने संस्थान हैं वो कितना ज्यादा ठीक है, सुरक्षित है, या फिर खाने में मिलावट दर्ज कराकर इन सभी को खिलाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे आदेश का पालन करने के लिए तुकाराम मुंडे को जिम्मेदारी देता है और तुकाराम मुंडे जानते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की ही कैंटीन से। बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में जाकर वो रेड मार देते हैं, छापा मार देते हैं। वहां पर कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं, वहां पर यह समझ में आता है कि कैसे खाने में मिलावट की जा रही है, उसकी एक पूरी रिपोर्ट वो तैयार करते हैं और अगली बार जज साहब के सामने जाकर पेश कर देते हैं। देखने के बाद जज भी हैरान कि आदेश क्या दिया था और इन्होंने शुरुआत यहीं से कर दी। अब ये वो तुकाराम मुंडे हैं जो बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन में छापेमारी के बाद अब तमाम सरकारी अस्पताल, सरकारी कार्यालयों, संस्थानों की कैंटीन में भी छापेमारी कर रही हैं। इनको लेकर ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर तबादले आज तक किसी अधिकारी के हुए हैं तो वो यही है। ये कहीं पर भी 2-4 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाते, क्योंकि प्रॉब्लम इनकी स्टेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है उन अधिकारियों में, उन नेताओं में जो इनकी कंप्लेन कर देते हैं। अब जरा आप सोचिए, जब हम बात करते हैं सिस्टम की, जिसे हम कहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम खराब है, उसमें एक आदमी अगर काम करना चाहे तो क्या आपको लगता है कि उसे काम करने दिया जाएगा? बस तुकाराम मुंडे के साथ कुछ ऐसा ही है। जानते हैं उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कैंटीन्स में घुस रहे हैं, कई लीटर्स दूध गिरा दे रहे हैं क्योंकि उसमें मिलावट पाई जा रही है। वो गुस्सा कर रहे हैं उन कैंटीन्स को चलाने वालों पर कि आखिर सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। और यही वो तुकाराम मुंडे हैं जो पहले भी कई इस तरह के फैसले ले चुके हैं और इसीलिए नेताओं के, अधिकारियों के निशाने पर रहते हैं और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के फेवरेट अधिकारियों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। तुकाराम मुंडे 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बीड जिले के एक छोटे से गांव से वो आते हैं। यूपीएससी क्रैक करने के बाद मुंडे की जो पहचान बनी है वो जानते हैं कैसे बनी है? नो नॉनसेंस ऑफिसर, यानी वो कोई भी नॉनसेंस, कोई भी गलत काम, कोई भी मिलावट वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना ही अपने सामने होने देते हैं। और जाहिर सी बात है, इसीलिए सिस्टम के कई अधिकारियों को उनसे प्रॉब्लम है। सुबह 6 बजे कहीं भी पहुंच जाते हैं किसी भी छापेमारी के लिए, वक्त के पाबंद है। अगर मीटिंग 9 बजे है तो 9 ही बजे सारे अधिकारियों को वहां पर होना होगा। 9:01 पर दरवाजा बंद। सिस्टम का शुद्धिकरण करने के लिए उनको जाना जाता है, लेकिन जब पूरा सिस्टम खराब हो तो एक आदमी क्या कर सकता है? बस यही सोचकर हम सब पीछे हटते हैं, लेकिन ये आदमी, ये अधिकारी लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सिस्टम को साफ करने के लिए निकले हैं और इसीलिए इनकी हर तरफ तारीफ होती है। मैं कुछ आपको उनके काम बताती हूँ जो एफडीए चीफ के तौर पर उन्होंने किए हैं। जैसे स्कूलों के आसपास जंक फूड पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, 50 मीटर की हद तय कर दी है। स्कूलों के पास सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोला, चिप्स, चॉकलेट और जो अन्य ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो पूरी तरीके से बेचने पर रोक लगा दी है। याद कीजिए, अभी कुछ वक्त पहले ये फैसला आया था कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स स्कूल, कॉलेजेस के आसपास नहीं मिलेंगी क्योंकि वो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिर गंदगी पर वीआईपी क्लब्स और बड़े होटल्स के लाइसेंस उन्होंने सस्पेंड कर दिए। हाईकोर्ट की कैंटीन के निरीक्षण के साथ बीएमसी की कैंटीन सील कर दी। मिलावटखोरों पर केवल जुर्माने के साथ उनकी गिरफ्तारी की भी चेतावनी दे दी। डेयरी और तेल माफिया पर एक्शन, नकली दूध, संदिग्ध पनीर, मिलावटी खाद्य तेल के खिलाफ राज्यव्यापी जब्ती अभियान उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने नेताओं की नाक में दम कर दिया है। कैंटीन चलाने वालों, ये जितने भी बड़े माफिया हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं
और सोचते हैं कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे लेकिन पैसा अच्छा कमाएंगे, उन सब पर नकेल कस रहा है अकेला ये अधिकारी और इसीलिए इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। फिलहाल तुकाराम मुंडे से जुड़ी इस खबर पर, उनके काम करने के स्टाइल पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।